हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोपियों की महिमा। उसमें कृष्ण बता रहे हैं कि गोपियों की तो बात छोड़ दो, उनका संग करने से पुलिंदी जैसी वन में रहने वाली नीच जाति की हजारों हजारों नारियों ने भी मुझे प्राप्त कर लिया। यद्यपि वे ज्ञान रहित थी, उनको पता नहीं कृष्ण स्वयं भगवान है, तथापि सत्संग के गुण से उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। हम लोग पहले ही सत्संग की महिमा सुन चुके हैं, साधु संग की। महत्संगम महात्म्यम एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो भवतो तत्स्वरूपवत्। महत्संगम महात्म्यम, महान पुरुषों का संग, उसकी महिमा बड़ी अकल्पनीय, अनिर्वचनीय, जिससे कि वो मातुर ब्राह्मण कृतार्थ हो गया और वो भी स्वरूप की भांति ही प्रेम अवस्था से, प्रेम के गुणों से युक्त हो गया। उसी प्रकार से ये जो नीच जाति की पुलिंद कन्याएं हैं, जो जंगल में भीलनी इत्यादि रहती हैं, वे जंगल में केवल लकड़ी कंडे ये सब लेने के लिए जाती हैं। और वहां पर जाने के समय उन्होंने देखा बस घास के ऊपर में कुमकुम लगा हुआ है, और उस कुमकुम को उन्होंने अपने श्रीअंगों में लगा लिया। उनको पता नहीं है कि ये भगवान है, कि भगवान का कुमकुम है, भगवान के चरणों में लगा हुआ। इसलिए मेरे स्वरूप को न जानते हुए भी ब्रजभूमि में वास के गौड़ फल से ही उन्हें स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रज की बड़ी महिमा है। और फिर कृष्ण वहां पर इस समय साक्षात लीलाएं कर रहे हैं, इसलिए स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो गई। और प्रेम कैसे हुआ? गोपियों के संग के प्रभाव से प्रेम भक्ति उदित हो। दो अलग अलग चीजें बताएं। साधु संग के प्रभाव से ही प्रेम भक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा कि हम गोपियों की इतनी महिमा सुन रहे हैं, तो जब तक वैसा प्रेम नहीं आएगा तब तक तो हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। तो हमारे अंदर इतना प्रेम ऐसे कैसे आ जाएगा? हम तो देख रहे हैं कि कोई प्रेम की बात छोड़ दो, अभी कृष्ण में मन लगता ही नहीं बुद्धिपूर्वक भी। और इतना प्रेम दिन रात बस कृष्ण में ही चित्त आविष्ट होना, कितने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, कैसे संभव है? तो उत्तर क्या है? साधु संग। अपने भजन साधन से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। भजन साधन से चेतो दर्पण मार्जन ही हो रहा है बस, और वो भी गुरु जी की कृपा से। उसमें भी गुरु जी की कृपा नहीं है, उसके बिना चेतो दर्पण मार्जन भी नहीं होगा। क्योंकि भजन में बल ही क्या है हमारा? हरि नाम करते हुए 36 जगह मन घूम रहा है, उस हरि नाम में क्या बल है? उस हरि नाम से क्या होने वाला है? इसलिए सब कुछ कृपा ही है। तो कृपा के फल से ही भाव प्रकाशित होगा, और फिर कृपा से ही प्रेम प्रकाशित होगा। जब ऐसे संग करेंगे, इस प्रकार के प्रेमी भक्तों का ऊपर की अवस्था है, तब जाकर के हृदय में वैसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा जैसा हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और कथाओं में गान करते हैं। किसी जन्म में होगा जाकर के, इनकी कृपा से। इसलिए गोपियों के संग के प्रभाव से आत्म तत्व के अनुसंधान से रहित वो कोई आत्म तत्व के लिए जिज्ञासा करने के लिए नहीं गई थी। पुलिंद कन्याएं जंगल में भगवान को ढूंढने गई थी, नारद जी की तरह कंडे लेने गई थी, लकड़ियां लेने गई थी। और जंगल में बहुत सारी चीजें मिलती, फल इत्यादि, जंगली फल खाने पीने के लिए, ये सब उनका वही काम है, उसके लिए गई थी। लेकिन गोपियों के संग के प्रभाव से उनके हृदय में प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने मुझे नंद नंदन स्वरूप को पति रूप में प्राप्त कर उनके साथ रमण किया। कहते कहाँ रमण किया, इसका तो कोई वर्णन नहीं मिलता है। कहते अगले जन्मों में किया।
उपपत्ति भाव से ही प्राप्त किया था, क्योंकि इस जार भाव में संगोपन है, जब प्रच्छन्न कामुकता इत्यादि विशेष लक्षण नव नवायमान मधुर महासुख की चरम सीमा प्राप्त होती है। अतः गोपियों के संग के प्रभाव से गोपी भाव को प्राप्त कर देहांतर अर्थात अगले जन्म में अथवा उसी जन्म में भाव सिद्धि के क्रम से, मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। एताः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यद भव्यो मुनेयो वयम च किम ब्रह्म जन्मी अनंत कथा रसस्य। ये श्लोक हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। एताः परम तनुभृतो, जितने भी शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों में गोपबद्धो, जो गोप वधुएं हैं उनका ही जीवन धारण करना सार्थक है और श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, जो सबके अंतर्यामी जो भगवान हैं उनके प्रति उनका रूढ़ भाव है। रूढ़ भाव क्या होता है? पहले भाव होता है। भाव क्या होता है? जो हम लोगों को अभी कुछ पता ही नहीं है, अभी हम अपने शरीर का ही परिचय जानते हैं। तुम स्त्री हो कि पुरुष हो? कहते पुरुष हूं मैं। क्यों? तुमको अपने शरीर का ही पता है। किसी स्त्री से पूछोगे तो कहे मैं स्त्री हूं। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए अपना परिचय तो हमको पता नहीं है, तो बाहर वाला जो परिचय दिख रहा है वही बताएंगे ना। तो ये हो गया जागतिक परिचय, सूक्ष्म और स्थूल परिचय। फिर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सब सूक्ष्म परिचय हैं। इसके ऊपर भजन साधन करते करते चेतो दर्पण मार्जन होते होते भाव प्रकाशित होगा, तब अपना आत्मा का परिचय मिलेगा। उसको कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि विचित्त माश्रण्य कुदसु भाव उच्यते। शुद्ध सत्व हृदय में प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि शुद्ध सत्व के बिना भगवान प्रकट नहीं होते, इसलिए वही भगवान के दर्शन कर सकता है। उससे पहले हम दर्शन नहीं कर सकते भगवान के। शुद्ध सत्व के बिना भगवान आविर्भूत नहीं होते। भगवान के नाम रूप गुण लीला सब कुछ शुद्ध सत्व में आविर्भूत होते हैं। तो शुद्ध सत्व ही नहीं हमारे हृदय में, इसलिए नाम रूप गुण लीला नहीं प्रकाशित हो रहे हैं। नामाभास हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। भाव अवस्था में शुद्ध सत्व प्रकट हो जाता है, तब नाम प्रभु भी प्रकट हो जाता है। शुद्ध नाम तभी होता है, उसके पहले शुद्ध नाम नहीं होगा। कितना भी कोशिश कर लो, नामाभास होगा। ठीक है। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्य, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है। रुचि के द्वारा चित्त द्रवित होने लगता है, इसको भाव कहते हैं। मतलब स्वरूप का पता चल गया कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का भी क्या परिचय है और कौन सा आत्मा है? मतलब वो भगवान के साथ में क्या संबंध है उसका? वो शांत दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, कौन सा आत्मा है? जैसे वहां पर चित्त जगत में तो सभी जीवात्मा ही है, सब शुद्ध रूप में है ना। जितने भी प्रकार ये स्वरूप जी गए ये भी आत्मा है। कौन से आत्मा है? सख्य रस के। इनका जो मातृ ब्राह्मण है वो भी सख्य रस का। इसी प्रकार से कोई मंजरी जाएगी वहां पर तो उसका क्या स्वरूप है यहाँ पता चलेगा भाव अवस्था। उसी को कहा है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। ठीक है, भाव। उसके बाद प्रेम होता है सम्यक मसृणत स्वांतो ममत्व अतिशयांकित भाव एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जो भाव हृदय को अत्यंत कोमल बना देता है और इसमें अत्यधिक ममता हो जाती है, वही सांद्र होकर के, भाव ही सांद्र होकर के प्रेम हो जाता है। उसमें ममता अत्यधिक हो जाती है। इस शरीर में कोई भाव अवस्था तक ही पहुंच सकता है। प्रेम अवस्था में पहुंचने के लिए उसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। जहां पर कि भगवान की लीलाएं चल रही होंगी वहां एक शरीर मिलेगा और उस शरीर में फिर प्रेम प्रकट होगा, भाव ही प्रगाढ़ होकर के। और कृष्ण क्योंकि वहां पर साक्षात विराजमान है इसलिए उनके प्रति ममता बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी, वही प्रेम हो गया। ठीक है, वो प्रेम के विकारों को फिर उस शरीर में धारण कर सकता है, इस शरीर में धारण नहीं कर सकता। फिर प्रेम के बाद में स्नेह होता है।
जब हृदय अत्यंत द्रवित हो जाए और कृष्ण में गाढ़ ममता उत्पन्न हो, वो स्नेह होता है, चित्त द्रवित होने लगता है। चित्त द्रवित का मतलब सब समय कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे तुरंत साथ ही साथ। और ममता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। फिर मान होता है। अब क्या है, ममता इतनी ज्यादा हो गई, जैसे कोई स्त्री है अपने पति से क्यों रूठती है, प्रेम है ना उसका, उसको पता है मैं रूठूंगी तो मनाएगा, अगर उसको पता है मनाएगा नहीं तो फिर रूठेगी। जब उसको पूरा अपना अधिकार कर लेती है तब तो रूठती है, तब वो मनाता है। और उसके ऊपर अधिकारी नहीं हो तो मनाएगा, वो नहीं मनाएगा। इसी प्रकार से ये ममता इतनी अधिक हो जाती है कि वक्रता उत्पन्न हो जाती है। वक्रता का मतलब कि प्रियतम साथ में है, वो साथ में होने पर भी उसे बातचीत नहीं करना, उसकी तरफ देखना नहीं, ये सब मान हो जाता है। ये प्रेम की अधिकता से होता है, नहीं तो नहीं होगा। मान के बाद फिर प्रणय होता है। मान की वृद्धि से उत्पन्न घनिष्ठता, जहां प्रिय प्रियतम में अभेद बुद्धि होती है, उसको कहते हैं प्रणय। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, केवल मैं ये थोड़ा बता रहा हूं संक्षेप में, क्योंकि बार बार रूढ़ भाव आ रहा है। ये रूढ़ भाव क्या है इसको समझो। प्रणय के बाद राग होता है। राग जहां पर अत्यंत आसक्ति के कारण दुख भी सुख रूप में लगता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक समय राधा जी गई गोवर्धन में और कृष्ण गोचारण कर रहे थे और बड़ी धूप का समय था, और एक गिरिराज जी की एक शिला के ऊपर में खड़ी होकर के राधा जी कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, और वो शिला तप रही है, उनके चरणों में फपोले पड़ गए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। इसलिए प्रेम की अधिकता के कारण जहां दुख भी सुख प्रतीत होता है, दुख हो रहा है कि नहीं, फपोले पड़ गए पैरों में, लेकिन वो भी सुख कर पता ही नहीं चल रहा है, उसमें भी आनंद आ रहा है, इतना प्रेम अधिक है। इसको राग कहते हैं। अनुराग सदा अनुभूतप्य या कुर्याद नवनवम प्रियम रागो भवति अन्यासो स अनुराग तीर्थ। जो सब समय नया नया अनुभव होता है, चीज एक ही है। अब जैसे हमारा ये मोबाइल है, अब इसको रोज रोज नया थोड़ी लगता है, उल्टा क्या होता है, अब इसकी स्क्रीन खराब हो गई है तो एक आध बार गिर गया, स्क्रैच आ गया, पुराना बेकार लगने लगता है। लेकिन अनुराग की अवस्था में नव नवायमान प्रतीत होता है। जैसे कृष्ण को राधा जी मिलकर के आ रही हैं और उसके बाद में ललिता सखी उनका वर्णन करने लगी, तो कहती हैं कि ये तुम जिनका वर्णन करी हो ये कौन है? कहते तुमको नहीं पता है? कहते नहीं। अरे तुम अभी तो उनसे मिल करके आ रही। तो हर क्षण उनको इतना नवनवायमान रूप में प्रतीत होते हैं। ये कृष्ण को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, मिलकर के उनसे ही आ रही हैं। क्यों? जैसे ही दोबारा फिर से देखती है तो लगता है ये तो इतना आनंद, इतना सुख, इतना मधुर, ये कौन है? और अगली बार और नया लगता है। इसलिए ये सब चीजें बुद्धि से समझ में नहीं आएंगी। इस जगत में ऐसा नहीं होता है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु ही रोज रोज देखने से, रोज रोज अनुभव करने से वो खराब ही लगने लगती है, चाहे कितनी भी विश्व सुंदरी हो, अप्सरा हो, उर्वशी, मेनका इत्यादि। इंद्र के पास तो सब रहती हैं, फिर भी वो दूसरे पर इस पर स्त्रियों की तरफ क्यों धावित होता है? देख देख करके अच्छा ही नहीं लगता। और जिस जगत में कृष्ण सब समय नवनवायमान रूप में प्रतीत होते हैं, इसलिए उनके प्रति प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, दूसरे किसी की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। अनुराग के बाद होता है भाव। जब अनुराग विशेष रूप से परिपक्व हो जाता है तब वह भाव कहलाता है, और वही भाव फिर रूढ़ और अधिरूढ़ में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? ये भाव वो वाला भाव नहीं है जो प्रकाशित हुआ था, स्वरूप सिद्धि वाला नहीं है ये प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था जो बताया कि अनुराग के ऊपर में भाव है, जहां पर सब समय नवनवायमान प्रतीत होगा। उसके बाद फिर रूढ़, अधिरूढ़, फिर वो दो प्रकार का हो जाता है, मोदन और मादन। मादना के माँ बाप केवल राधा जी में ही हैं, और वही अधिरूढ़ से भी अत्यंत विकसित होकर सर्वोच्च अवस्था को ही महाभाव कहते हैं। तो ये जो हैं गोपियां, ये गोविंद देव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, ये उस रूढ़ भाव में स्थित हैं।
जिसकी कल्पना करना भी किसी दूसरे के लिए संभव नहीं है। ये इनकी महिमा है, इसलिए कह रहे हैं इनका ही जीवन सार्थक है भाई, क्योंकि ये जो प्रेम की इतनी उन्नत अवस्था है इसमें तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। उद्धव जी जैसे कहां पहुंच पा रहे हैं यहाँ। वांछन्त यद भव्यो मुनियो वयम च, संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनिगण और हम भी उद्धव जी उस प्रेम की वांछा करते हैं, मतलब उस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए जैसा इनका है कृष्ण के प्रति, लेकिन हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि लोभ तो हो गया पर मिलेगा कैसे, वो तो नित्य सिद्ध परिकर है, इसलिए मिलेगा कैसे। ये और ये भी जो लीलाएं हो रही हैं ये भी भगवान गोपियों की महिमा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो वहां पर जो अपने रस में है ना सब फिक्स है, किसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर ये नहीं दिखाते तो फिर जो है इस जगत में ये पता कैसे चलता कि उद्धव जी से गोपियां कैसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए लीला करके दिखा रहे हैं ये, नहीं तो सारे के सारे द्वारकावासी सब गोपी बन जाएंगे, फिर भी वहां स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा, जो जिस रूप में है उसमें ही रहेगा। अहो जिनका कृष्ण और गोपियों की ऐसी रसमयी लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उन्हें ब्रह्मा का जन्म प्राप्त होने से भी लाभ क्या। कह रहे अगर ऐसा प्रेम नहीं हुआ और ऐसा प्रेम, ऐसा कृष्ण और गोपियों की जो रस कथाएं हैं उनके प्रति जो गोपियों का प्रेम है महाभाव, तो ऐसी कथाएं सुनने में भी जिसको अनुराग नहीं हुआ तो वो ब्रह्मा जी का जन्म भी ले ले तो फायदा क्या, वो तो टाइम वेस्ट ही कर रहा है, उल्टा बेकार ही है कि जितना छोटा जन्म है वो उतना कम टाइम वेस्ट हुआ, जितना बड़ा जन्म हुआ उतना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, यहां पर एक विशेष बात कह रहे हैं। ये सब बातें कौन बोल रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये बातें बोल रहे उद्धव जी, जिनके लिए भगवान ने स्वयं कहा न तथा में प्रियतमो आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्म च यथा भगवान। उद्धव जी कम प्रिय नहीं भगवान को, कितने प्रिय हैं ये उद्धव, जितना तुम मुझे प्रिय उतने ब्रह्मा प्रिय नहीं है, उतना शिव प्रिय नहीं है, नारद भी प्रिय नहीं है, उतना शंकर भी प्रिय नहीं है, और लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है, और संकर्षण मुझे अपने भाई भी इतने प्रिय नहीं है, और अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं जितने तुम प्रिय हो, आत्मा से भी ज्यादा प्रिय हो तुम। उद्धव जी का इतना प्रेम है भगवान के प्रति, और वो उद्धव जी कह रहे मेरा क्या प्रेम है, हमारा तो जीवन ही बेकार है। अरे जीवन तो इनका सार्थक है, जरा देखो प्रेम किसको कहते हैं। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारे अंदर प्रेम है। जब नारद जी गए थे उद्धव जी के पास तो उद्धव जी ने यही कहा था, नारद जी ने बड़ी महिमा बताई कि उद्धव जी आपके समान भक्त कोई नहीं है, भगवान आपके बिना मंत्रणा के कोई काम नहीं करते, जहां भी जाते आपको साथ लेकर के जाते, बाल्यकाल से ही आपकी भगवान में प्रीति है। उद्धव जी का चेहरा लटक गया, कहने लगे नारद जी आपने जो बात बोली है वो गलत नहीं है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि भगवान का सबसे प्रिय मैं ही हूं, ब्रज में जाने से पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैं ब्रज में गया तब मेरा भ्रम दूर हो गया, तब मेरे समझ में आया अरे मेरा तो क्या प्रेम है और क्या कृपा है मेरे ऊपर, भगवान की कुछ भी कृपा नहीं है। अरे कृपा तो इन ब्रजवासियों के ऊपर है, वहां के गाय बछड़े को भी प्रेम हमसे ज्यादा करते हैं कृष्ण। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया और उसमें फिर गोपियों की महिमा बता रहे हैं। तो इसलिए इन सब विषयों में कि गोपियों का महाभाव स्थित है, इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बताने वाला कौन है, उद्धव, सुखदेव गोस्वामी, ये सब परमहंस शिरोमणि है सब। अतः गोपियों की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है। ऐसे गंभीर प्रेम के संबंध में कहीं पर भी देखा नहीं गया। उद्धव जी ने स्वयं वो सब देख करके विस्मित होकर के कहा था ऐसा प्रेम हमने नहीं देखा कभी, क्योंकि वो भी द्वारका में रहते हैं, रानियों का प्रेम तो देखते ही हैं, द्वारका में उनकी बहन सुभद्रा भी हैं, भाई बलदेव भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जो गोपियों का प्रेम देखा और विशेष रूप से दिव्योन्माद दशा, वो उसी ऊपर की रूढ़ ऊपर की दशा है, दिव्योन्माद दशा, वो सब देखा तो उद्धव जी का सिर चकरा गया।
भुवि तनुभृतो अर्थात वे गोपियां पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी पर स्थित क्षुद्र क्षुद्र देहधारी नीच योनि में उत्पन्न जीवों को भी संसार से उद्धार कर प्रेम भक्ति दान कर रही। जैसे बताया अभी, पुलिंद कन्याओं को भी उन्होंने कृपा करके प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। वयम, हम कृष्ण की नित्य सेवा में रत परिकर भी, मतलब परिकर जो बन जाएगा वो प्रेम अवस्था से कम वाला तो परिकर बन ही नहीं सकता है। प्रेम अवस्था के बाद में नित्य पार्षद देह प्राप्त होती है। तो हमको तो नित्य पार्षद देह प्राप्त है, हम भगवान के साथ सब समय रहते हैं, किंतु हम भी उस भाव की वांछा करते हैं जो इन गोपियों के पास में है, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन गोपियों का ही जीवन सार्थक है। एक और बात बता रहे, ब्रह्म जन्मी शब्द का प्रयोग बहुवचन में गौरव या पूर्णता के विचार, अर्थात ऐसे असंख्य ब्रह्म जन्मों में भी यदि भगवान की कथा में अनुराग उत्पन्न नहीं हो तब वे समस्त जन्म भी विफल हैं। लाख बार ब्रह्मा जी का जन्म मिल गया, लेकिन कुछ कृष्ण की कथाओं में रुचि ही नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या रहा। अथवा भगवान अनंत की कथाओं में जिन्हें अनुराग हो गया, अब उन्हें वेद अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वैसा रूढ़ भाव, ये जो गोपियां हैं इन्होंने तो कभी कोई वेद इत्यादि पढ़े नहीं, तो फिर इनकी इतनी महिमा क्यों हो गई, क्योंकि उन्हें वेद अध्ययन की आवश्यकता ही क्या है। भाई वेदों का सार क्या है, वेदों का सार है भक्ति, और भक्ति का भी सार ये है जो अभी हम लोगों ने प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इत्यादि। अतः जैसे दीपक हाथ में लेकर वस्तु को ढूंढकर प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें कोई वस्तु नहीं मिल रही अंधेरे में, तो तुमने टॉर्च जलाया, उसके बाद वस्तु मिल गई, अब टॉर्च की जरूरत क्या है। तो उसी प्रकार से इनके अंदर रूढ़ भाव पहले से ही है, अब इनको वेद की जरूरत ही क्या है। इसलिए वेद पढ़ करके टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ऊपर से वहां कह रहे हैं वो भूसा कूटने के समान बेकार है वेद पढ़ना उनके लिए। वेद उनकी स्तुतियां करेंगे उल्टा गोपियों की। क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे को चैसु परमात्मनि रूढ़ भावा नन्वीश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयः तनोति अगधराज इवोपयुक्त। अहो, कहाँ तो इन वनचरी गोपियों का कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव, फिर यहाँ रूढ़ भाव आया भाई, इसलिए बार बार ये साधारण नहीं है, कितने श्लोकों में आया ये रूढ़ भाव। उरुक्रम चित्तयाना, ये सब चीजें, ये इनका यही विशेषता है गोपियों के प्रेम की। तो कहाँ तो इनका कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव प्रेम, और कहाँ कृष्ण भक्ति के विषय में व्यभिचार दोष से दुष्ट हम जैसे समझ लोग। कृष्ण भक्ति के विषय में व्यभिचार दोष मतलब भक्ति को छोड़ करके बाकी सारे कामों में ही लगे रहते हैं, घर गृहस्थी धर्म अधर्म कर्म अकर्म ये सब दुनिया भर के इन सब चीजों में झमेलों में फंसे हुए हैं। और इनको देखो जरा, अरे धर्म तो इनका भी है, सबके पति हैं, पति से कोई मतलब नहीं, सास ससुर हैं उनसे कोई मतलब नहीं, संसार की और चीजें दुनिया के पुत्र इत्यादि के कर्तव्य कुछ भी मतलब नहीं। तो व्यभिचार क्या होता है, मतलब एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को पकड़ना ही व्यभिचार है। इसलिए कहाँ तो इनका रूढ़ भाव, मतलब इनके तो व्यभिचार है ही नहीं, एक कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कुछ मतलब ही नहीं किसी से। और दूसरी ओर हम लोग व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार से दुष्ट हमारे जैसे लोग। किंतु एक विशेष बात है, ननु ईश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि साक्षात। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अमृत की महिमा नहीं जानता है, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, गलती से वहां पड़ा हुआ था, उसको प्यास लग गई, उस प्यास बुझाने के लिए उसने पी लिया, अब उसको अमृत की महिमा नहीं पता है, तो अमर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? उसको तो पता ही नहीं इससे अमर होते हैं, वस्तु का स्वभाव है। इसी प्रकार से कोई विष पी गया तो मर ही जाएगा, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है। इसी प्रकार से औषधि है, डॉक्टर ने दिया तुमको जड़ी बूटी पीस करके, तुमको पता नहीं क्या करेगी, अब पता है कि नहीं पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो औषधि ठीक है तो वो काम करेगी कि नहीं। उसी प्रकार से इन गोपियों की महिमा को न जानने पर भी, मतलब क्या इनका ये रूढ़ भाव है, जब समझ ही नहीं आता हमारे जैसे लोगों को क्या है रूढ़ भाव बार बार करते, क्या है, क्या पता ही नहीं है कुछ।
न जानने पर भी चलो फिर भी गुरु जी ने कहा है चलो गोपियों का ही अनुगत्य करें, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इस प्रकार से इनकी महिमा को न जानने पर भी जैसे अमृत पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है, उसी प्रकार से इनका अनुगत्य होकर कोई भजन करता है तो भगवान उसका साक्षात कल्याण कर देते हैं। इसका प्रमाण क्या हुआ? पुलिंद कन्याएं अभी अभी गया था, ऊणा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैतास्तन मंडितेन तदर्शन स्मरण रूसितेन लिम्पंत आनन कुचेसु जहुस तदादे। इन गोपियों ने अनजाने में ही पुलिंद कन्याओं ने, अब पुलिंद कन्याओं को तो भगवान की भी महिमा नहीं पता है, उनको पता है कि गोपियों का रूढ़ भाव है, वो जानती रूढ़ भाव क्या होता है, कुछ भी पता है क्या? कुछ भी पता नहीं है। अनजाने में ही बस वो जो कुमकुम था उनका और वो उन्होंने अपने श्री अंगों में लगाया और उसी से उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तो इसलिए भैया इन गोपियों की ऐसी अद्भुत महिमा है कि कोई इनको किसी प्रकार से भी अनुगत्य कर ले तब भी उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी ये बात बताई, विक्रीडितम ब्रजबधूवृतम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणुयाद वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आसु अपैनोत अचिरेण धीर। इसमें यही बात कह रहे हैं ये जो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि इन ब्रज गोपियों के साथ में जो कृष्ण की लीला है, कौन सी रास लीला, उसको कोई श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करता है और शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करता है, अधिकारी लोगों के मुख से श्रवण करता है, तो उसको क्या होता है? भक्तिम पराम, पराभक्ति, पराभक्ति मतलब इनके जैसे ही हो जाएगा। यहाँ पराभक्ति साधारण भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पराभक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब उसको भी गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम, और काम रोग हृदय का धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा। ऐसी इनकी महिमा। तो इनके लिए कह रहे वनचरी, वनचरी मतलब इनको वृंदावन में प्रेम पूर्वक विचरण करने वाली वनचरी। या साधारण ऐसे वनचरी शब्द का मतलब है तो जंगल में घूमने वाली स्त्रियां नहीं है। क्या बता रहे हैं? इनका जो वन में विचरण करना है वो कृष्ण को सुख प्रदान करने वाला है। कृष्ण उनके लिए लालायित रहते हैं कि कब वन में विचरण करेंगी, कब मेरे पास मिलने के लिए आएंगी। इसलिए ये वनचरी शब्द इनके लिए, ये इस शब्द को लिए ब्रह्मा शिव भी स्तुति करेंगे इनको वनचरी देख करके। क्यों? ये कृष्ण के लिए वन में विचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा का सौभाग्य है, शिव जी का सौभाग्य है, वो कृष्ण को सुख देने के लिए कहीं कुछ करें, लेकिन ये दिन रात, दिन में भी रात में भी सब समय वन में विचरण करती हैं कृष्ण को सुख देने के लिए। इसलिए इन वनचरियों को बारंबार प्रणाम है। दुष्टा बता रहे हैं तो अभी आगे वनचरी व्यभिचार दुष्टा हमारे लिए है। कृष्ण की एकांते कहाँ ये वनचरी प्रिय स्त्रियां और कहाँ कृष्ण भक्ति के विषय में व्यभिचार रूप दोष से दुष्टा, दुष्टा माने हम जैसे, बहुवचन है। कृष्ण की भक्ति के विषय में व्यभिचार रूप दोष है, मतलब हमारे मन में 100 प्रकार के धर्म कर्म चल रहे हैं, ये व्यभिचार है। पतिव्रता क्या होती है? पतिव्रता नारी एकनिष्ठ होती है, केवल कृष्ण प्रेम और कुछ भी नहीं। इसलिए एकमात्र पतिव्रता नारियां गोपियां ही हैं, बाकी सब व्यभिचार दुष्टा। अर्थात प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन रूप अपराध अथवा उनके अनंत आदेशों को पालन न करना अथवा उनकी भक्ति के प्रति निष्ठा से रहित होना, ऐसे व्यभिचार से दुष्ट मेरे जैसे लोग, बहुवचन व्यभिचार दुष्टा। यहाँ व्यभिचार कहने का तात्पर्य है सत्कर्मों से रहित आचरण अथवा सत्कर्मों से विमुक्ता। व्यभिचार की परिभाषा अलग अलग। जैसे इस जगत में व्यभिचार क्या है कि जो सत्कर्म नहीं करते हैं वो व्यभिचार है। उसके ऊपर और भक्ति में फिर व्यभिचार क्या होता है? भक्ति में आ गए तो कि भक्ति में भी अनेक प्रकार के रसों में डूबे रहना, अनेक प्रकार के इष्टों की उपासना करना, कृष्ण के ही अनेक अवतार, ये भी व्यभिचार है।
समझ गए? लेवल के हिसाब से व्यभिचार की परिभाषा। जब उद्धव जी अपने लिए भी व्यभिचार कह रहे हैं तो और ये स्त्रियां होकर भी वनचरी हैं, अर्थात वृंदावन में वास करते हुए विरह की व्याकुलता के कारण परम दुर्गम वन में कृष्ण की प्रेम संपत्ति को लेकर के हृदय में सब समय घूमती रहती है। उद्धव द्वारा अनुभव होने वाले व्यभिचार अर्थात उल्लंघन आदि अपराध के कारण समस्त गोपियों के साथ उनका गुणात्मक विपरीतता, मतलब हम व्यभिचारी हैं और ये एकनिष्ठ हैं। उद्धव जी में जो गुण है वो गुण गोपियों के विपरीत हैं। उद्धव जी व्यभिचारी क्यों हैं? रहते कृष्ण के साथ हैं, ध्यान परमात्मा की बात कर रहे हैं, गोपियों को क्या उपदेश दे रहे हैं? तुम अपने हृदय में परमात्मा वो विराजमान है उसका ध्यान करो। ये व्यभिचारी तो है, समझ गए? और ये गोपियां, इनको न परमात्मा से मतलब है, न नारायण से मतलब है और न किसी और से मतलब है, इनको केवल कृष्ण से ही मतलब है। इसलिए ये एक पतिव्रता नारियां और बाकी सब व्यभिचारी। उद्धव अत्यधिक जनसंख्या वाली परम संकीर्ण नगरी में सदैव वास व्यवस्था परम सुखी होने के कारण वृंदावन भ्रमण में अशक्त अर्थात असमर्थ हैं। वो इस प्रकार से गोपियों की तरह वृंदावन में भ्रमण नहीं कर सकते, उनको तो वहां महलों में अच्छा लगता है। और दूसरा एक व्यभिचार बता रहे हैं। क्या व्यभिचार? कि अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है और प्रेम को छोड़ करके ऐश्वर्य आ गया, वो भी व्यभिचार हो गया, दूसरी वस्तु की तरफ चला गया ना मन। इसलिए कृष्ण से प्रेम करते हैं और बीच में जब कृष्ण ने ऐश्वर्य दिखा दिया, फिर उद्धव जी हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु आप तो परमात्मा हैं, सबके अंतर में विराजमान, इन गोपियों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? व्यभिचार हो गया। और गोपियां, उनका कभी व्यभिचार नहीं होता है, वो कृष्ण कृष्ण ही है, कभी भगवान नहीं हो सकते। उनको बोल रही है भगवान, तुमने ही तो ये बलि के छीना था, लेकिन फिर गाली क्यों दे रही हैं? फिर गाली क्यों दे रही? जब उनको बोल रही हैं कि तुमने सूर्पणखा की नाक काटी, तुमने बलि का सब कुछ छीन लिया है, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, तुम तो सबके परमात्मा हो, फिर क्यों कितब योषिता, क्यों कपटी धूर्त क्यों बोल रही हैं? मतलब ये लोग कहते हैं ऐसा ऐसा, इसलिए हम भी बोल रही हैं कि तू ऐसा है, परमात्मा है, परमात्मा होकर के ऐसा कपटी कैसे हो सकता है? तू परमात्मा हो ही नहीं सकता है। इसलिए उनका कभी व्यभिचार दोष नहीं होगा, इसलिए रूढ़ भाव है, कभी व्यभिचार संभव नहीं है। नीचे वालों में व्यभिचार होता है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, हम लोग इस प्रकार से कृष्ण के तत्व को जानने के गौरव आज अभिमान वस्तु परम प्रेम संपत्ति के अभाव के कारण व्यभिचार दोष से दुष्ट हैं। इसलिए उद्धव ने इस प्रकार से कहा ये गोपियों के सद्गुण महान एकनिष्ठ पतिव्रता नारियां, और कहा हम जैसे व्यभिचारी दुष्ट लोग। गोपियों के संग प्राप्त करने की मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, और दूर रह करके उनकी चरण धूलि प्राप्त करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए उद्धव जी ने फिर क्या प्रार्थना की कि कहीं घास फास बन जाऊं मैं यहाँ पर, और घास बन जाऊंगा तो इन चरण गोपियों की चरण धूलि अब आ जाएगी, उसी से कुछ हमारा शायद व्यभिचार दोष दूर हो जाए। ऐसी प्रेम संपत्ति का एक कण भी हमको अनुभव हो जाए। अहो, इन गोपियों के महात्म को न जानते हुए कोई मूढ़ व्यक्ति भी अगर इनका भजन करता है तो ईश्वर साक्षात उसका कल्याण करते हैं। किस लिए कह रहे हैं? इनका महात्म्य न जानना ही मूढ़ता है, और मैं ऐसा ही मूढ़ व्यक्ति हूं। मैं कहाँ जानता था इनका महात्म्य? क्या जानता था? मैं तो इनको उपदेश दे रहा था। ये व्यभिचार नहीं है तो क्या है? अरे उपदेश किसको दिया जाता है बताओ जरा? अपने से नीचे वालों को उपदेश दिया जाता है, और अपने से ऊपर, और ऊपर भी इतना ऊपर शिरोमणि। जैसे क्लास 2 का बच्चा और रिसर्च के साइंटिस्ट को, जो नासा का साइंटिस्ट है, उसको उपदेश दे रहा है। तुमने कभी पढ़ाई करी है? देखो ऐसे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं। ये क्या है? व्यभिचार दुष्टा। उस प्रकार से उद्धव जी हैं, प्रेम का कुछ भी जानते नहीं है,
और प्रेम की शिरोमणि महाभाव स्वरूपा गोपियों को उपदेश देने पहुंच गए। इसलिए मैं मूढ़ व्यक्ति, व्यभिचार दुष्टा, केवल भगवान की कृपा से ही, करुणा से ही मुझे इन गोपियों के दर्शन का सौभाग्य मिला, नहीं तो कहां से संभव था ये। मेरे जैसे व्यभिचार दुष्ट लोगों के लिए संभव ही कहां इनका दर्शन भी हो जाए। नायम श्री अंगौ नितांतर्ते प्रसादः स्वर्योसितां नलिन गंधरुचां कुतोन्या रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम यौदगाद ब्रजवल्लभीनाम। अब बता रहे हैं ये जो गोपियों की कृपा है, गोपियों के ऊपर जैसी कृष्ण कृपा की वैसी कृपा किसी को भी प्राप्त नहीं है इस जगत में। कौन, पहले एक एक करके बताना है। श्री जो उनकी नित्य संगिनी है लक्ष्मी देवी, सब समय वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, सब समय वक्ष स्थल पर तो रहती हैं, किंतु वो वाली कृपा नहीं मिलेगी इनको भी। तो देखो तो लक्ष्मी जी में व्यभिचार दोष है, नारायण को छोड़ करके कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई, हुआ कि नहीं? सबके अंदर है, गोपियों को छोड़ करके सबके अंदर है, लेकिन वो चिन्मय है, इसलिए उसको इस तरीके का नहीं, यहाँ इस जगत से कंपेयर किया तो भगवान तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। लक्ष्मी जी को व्यभिचार बोल रहा है, जब गोपियों से तुलना होगी तब। उद्धव जी भी तो बता रहे हैं, उद्धव जी भी व्यभिचार दुष्ट हैं। ऐसे तो उद्धव जी कोई व्यभिचार दुष्टा थोड़ी है, उद्धव जी परम महाभाग्यशाली भक्त हैं, प्रेमातुर भक्त, उनकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन जहां गोपियों से तुलना करेंगे तो फिर व्यभिचारी हो गए, क्योंकि हमारे अंदर तो ऐश्वर्य आ जाता है, प्रेम छोड़ करके ऐश्वर्य आ गया तो व्यभिचार हो गया। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी नारायण से तो वक्ष स्थल पर रहती हैं, कृष्ण के भी वक्ष स्थल पर रहती हैं, लेकिन नारायण को छोड़ करके और फिर कह रही हैं कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए रास में, व्यभिचार हो गया। लेकिन इन गोपियों का कोई व्यभिचार नहीं है, इसलिए गोपियों को वो कृपा प्रदान की, उनके गले में दोनों भुजाओं को डाल करके उनके मनोभीष्ट को पूर्ण किया। जिस प्रकार से जैसे वो इच्छा कर रही थी वैसे उनको प्रेम किया। उल्टा दूसरी तरफ भी कृष्ण जैसे इच्छा करते थे, कृष्ण की समस्त इच्छाओं को गोपियों ने पूर्ण किया। और कमल जैसी सुगंध और कांति से युक्त स्वर्ग की देवांगनाओं को भी ये कृपा प्राप्त नहीं हुई, फिर अन्य स्त्रियों की बात क्या करें। यहाँ देवांगनाएं कहने से भी तो साधारण ये स्वर्ग की अप्सराओं की बात नहीं कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी की जब बात कर, लक्ष्मी जी का नाम ले दिया तो ये देवांगनाओं का क्या बात करेंगे। यहाँ देवांगनाएं कहने से लक्ष्मी की प्रकाश स्वरूपा, जैसे भगवान उपेंद्र हैं, उनकी शक्ति है ना। अरे वामन देव की शक्ति नहीं है लक्ष्मी जी, वो प्रकाश है उनका। तो इन सब स्त्रियों को, मतलब भगवान के अन्य अन्य अवतारों की भी जो शक्तियां हैं, स्वर्ग में वास करती हैं, जैसे बताए उपेंद्र की, भगवान वामन देव की शक्ति, उन सबको भी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर किसी अन्य की तो क्या बात करें। आसामहो चरण रेणुम जुषामह श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना या दुस्त्यजम स्वजन आर्यपथम चहित्वा वेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विर्मिज्ञाम। अब ये जो अंत में अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं उद्धव जी। पहले तो गोपियों की बात बताई, इनकी महिमा कैसी है भाई, वो तो हमारे बुद्धि से भी परे है, हमारे प्राप्ति के लिए उसको तो हम संभव ही नहीं है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि व्यक्ति जो अपनी योग्यता के हिसाब से ही प्रार्थना करता है ना। तो इसलिए उद्धव जी ने अपनी योग्यता क्या समझी, इन गोपियों की चरण धूली तो मैं नहीं बन सकता, पक्का बात, क्योंकि ऐसा प्रेम मेरे अंदर आ ही नहीं सकता है, कभी संभव ही नहीं है। हमारा तो कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव रहता है, और इनका सब समय माधुर्य भाव, उनको भगवान मानने को ही राजी नहीं है किसी प्रकार से भी। मेरे इतना समझाने पर भी मैं कितना अनुभव संपन्न व्यक्ति हूँ, कृष्ण स्वयं मुझे भेजा है समझाने के लिए, फिर भी मेरी बात नहीं सुनती है। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है इनके अंदर व्यभिचार उत्पन्न होने की।
इसलिए मैं इनकी चरण धूली तो नहीं बन सकता, पक्की बात है। चरण धूली का मतलब क्या है? उनके अनुगत्य में सेवा करना। मेरे अंदर ऐसा भाव कभी नहीं आ सकता, इसलिए मैं इनकी चरण धूली की प्रार्थना नहीं करूंगा। फिर क्या करूं? मैं इस वृंदावन में किमपि गुल्म लतौषधि नाम, मैं कोई गुल्म लता बन जाऊं और इनकी चरण धूली बस पड़ जाए माथे पे, बस गुल्म लता बनने का प्रार्थना किया। औषधि, जड़ी बूटी, घास पास कुछ भी बन जाऊं, बस इससे ज्यादा मेरी और योग्यता नहीं है, जिससे कि मुझे उन ब्रजांगनाओं की चरण धूली निरंतर सेवन करने को मिलती। उन चरण धूली की सेवा करूंगा मैं, चरण धूली नहीं बनूंगा, क्योंकि चरण धूली नहीं बन सकता मैं। इसलिए तो गुरुजी अब जो कहते थे, ये सब बातें बोलते थे, तो वो समझ में आते आते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या बोलना चाहते कि जो उद्धव जी ये सब भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे, ये सब पढ़ने से समझ में आएगा। देखिए, पढ़ने से भी क्या समझ में आएगा? गुरुजी की कृपा होगी तब थोड़ा समझ में आएगा कि वो गोपियों की जो महिमा बार बार सब जगह सब समय गान करते हैं। क्यों गान करते हैं? क्योंकि उनको अनुभूति है इस बात। उद्धव जी तो घास बनना चाहते हैं, वहां कह रहे हैं हम चरण धूली की सेवा कर लें, बस कैसे भी वो, कैसे सेवा कैसे कर लोगे तुम घास बन करके? कह रहे आप निकल करके जाएंगी ना, निकल करके जाएंगी तो हमारे ऊपर से निकल जाएंगी, तो बस यही सेवा होगी और हमारा भी उद्धार हो गया। क्योंकि ऐसा प्रेम तो हमारे लिए प्राप्त करना संभव ही नहीं है। तो जब किसी की हम सेवा ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इसी प्रकार से इनडायरेक्टली कुछ कर ले। इस प्रकार से उन ब्रजांगनाओं की चरण धूली निरंतर सेवन करने को मिलती रहे। वो हमारे ऊपर निकल करके चल करके जाएंगी, थोड़ी उनकी सेवा हो जाएगी। दूसरा, कभी उनकी चरण धूली अपने आप उड़ करके हमारे माथे पर आ जाएगी, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, उन ब्रज गोपियों ने दुस्त्यज, जिससे छोड़ना अत्यंत कठिन है, आर्यपथ। आर्यपथ मतलब यही पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान, ये सब चीजें, स्वजन बंधु बांधव, लोक लाज मर्यादा, गुरुजन पति, सब कुछ, इन सब को छोड़ करके वेद की आर्य मर्यादा, क्योंकि ये वेद में लिखी हुई हैं। और तो डर के मारे लोग वेद, अरे वेदों को कैसे छोड़ दें? वेद तो स्वयं भगवान से प्रकट है, ये तो भगवान की वाणी है। इस प्रकार का भी मति भ्रम रहता है, ये भी व्यभिचार है। इसलिए उन्होंने वेदों की भी चिंता नहीं की, कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण के सुख के लिए। वेद चाहे कुछ भी बोले, श्रुतियां चाहे कुछ भी बोले, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमको वह एकमात्र कृष्ण की ही सेवा करनी है। इसलिए जिन्हें श्रुतियां भी अभी तक खोज रही हैं, श्रुतियां भी उनको ढूंढ रही हैं, किसको? कृष्ण के चरण कमलों को, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई। और इन गोपियों को तो सहज ही प्राप्त है। जब चाहे मर्जी, जैसे चाहे उनके चरणों को पकड़ करके उनके चरणों को दबाती, अपने श्रीअंगों पे स्पर्श करती, जो मर्जी अपने माथे पर रखती हैं, जो इच्छा है वैसे करती हैं। और ये श्रुतियां तो ढूंढ ही रही हैं आज तक, श्रेष्ठ कौन हुआ फिर? इसलिए गोपियां श्रुतियों की बात क्यों मानेंगी, वेदों की बात क्यों मानेंगी? अरे वेद श्रुतियां गोपियों की बात मानेंगे, उनकी चरण धूली की प्रार्थना करेंगे कि भाई इनकी चरण धूली मिल जाए, क्योंकि कृष्ण के चरणों को हम तो ढूंढ रही हैं और इनको नित्य प्राप्त है। इसलिए इन गोपियों की चरण धूली प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं इस जगत में एक घास फास बनना चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।